background, why did, from where I have got my strength. ओके तो वैसा तो डिग्री ख़त्म हुई तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में, कहाँ नौकरी नहीं मिली। उसके कारण मैं मुंबई आया था। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ शादी हुई, वहाँ प्रमोशंस हुई, बीएससी के साथ आया था। कभी सोचा नहीं था कि और भी डिग्री होंगे। मुझे एमएससी भी करने मिले, पीएचडी भी करने मिले, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। तो मुझे ऐसा लगा समथिंग इज रॉन्ग। तो नौकरी रिज़ाइन किया और थोड़ा 2 लाख रुपया ये सेविंग्स था, उसको इन्वेस्ट करके एक थायरोकेयर करके एक ब्रांड चालू किया। 27 ईयर्स चलाया। 1 man, then 1 more second was my wife as employee, then 4, then 8, then 16. Finally, I have employed 25,000 freshers in my organization in 25 years of journey. 25,000 freshers. ओके और पूरा दुनिया में इंडिया चीपेस्ट इन हेल्थ केयर। पूरा हिंदुस्तान में सबसे चीपेस्ट मैं हूँ। और मेरा प्रॉफिट 40% था और $1 बिलियन मार्केट कैप में कंपनी पहुंच गई। मुझे ऐसा लगा कि एग्जिट करूंगा तो सेलिब्रेट कर सकता है, बैठ के सेलिब्रेट नहीं करना है। तो एग्जिट कर डाला 2 साल पहले 2021 जून महीना में। एंड विद दैट फीलिंग 500 रुपया लेके आया था और 5,000 करोड़ का सिंगल चेक मेरा हाथ में मिला, तो सेलिब्रेट किया। अब इस टाइमलाइन को एक एक पार्ट में ब्रेक करके शुरू से करते हैं। जरूर। फर्स्ट आपने बोला कि आप एक छोटे से विलेज में पैदा हुए थे, जहाँ पर यू आर फॉर्चुनेटली बॉर्न इन पुअर फैमिली एंड इन विलेज। तो ऐसा क्यों बोला कि फॉर्चुनेटली मैं पुअर था और फॉर्चुनेटली मैं विलेज में पैदा हुआ? सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। ओके, डेल्टा इज x2 minus x1। x2 में आज कहाँ हूँ, x1 में तभी कहाँ था। मेरा x1 ही 0 था। खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। जब भी खोने के लिए कुछ नहीं होता है, आप डिसीजन जल्दी लेते हैं। तो धनवान हमेशा खोने का डर होता है, तो वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो मेरा तो कुछ डिसीजन बिल्कुल जट से डिसीजन लिया हूँ। नंबर 1, पॉवर्टी गिव्स यू पावर टू टेक डिसीजंस। दूसरा, जब भी आप पुअर हो, वो भी गांव में हो, तो रोज सुबह से शाम तक प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब भी 5 उम्र से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग का, घर में ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, उसको लेके आना है, कम पड़ेगा, ब्रदर सिस्टर्स को खाना नहीं रहेगा, फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा, एक जूता फटा हुआ रहेगा, नट जूता चप्पल, उसमें एक पिन मार के दूसरा वाला को एडजस्ट करके ही जिंदगी चलाना होगा। पंचलाइन बताता हूँ, इफ यू हैव मास्टर्ड your life in no resources, living life with low resources is luxury. My father was neither an employee nor an employer. तो फिर क्या करते थे पापा? बस पापा का pampered child था। तो he didn't have capabilities to work. Okay. And he didn't realize that children need to be totally cared for. Let me tell you here, because I was poor, I was not pampered. And a pampered child has no capability. A parented child, lot of capabilities. मैं एक मेरा PhD thesis में लास्ट एक acknowledgement किया हूँ, उसके वर्ड्स समझाता हूँ। I thank my parents for giving me nothing except freedom. This is very powerful one. आजकल की parents, they give everything other than freedom. True. So I was again, though illiterate parents, they trusted me. I became a head of the family at an age of 10. Because I'm the eldest. I have to take care of family. My father wasn't truly understanding what are all the responsibilities. Okay, question. Freedom when you mean, जब आप बोलते हो कि you were given freedom और वो बहुत बड़ी strength होती है, तो meaning कि जाओ कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। Is that then freedom? जनरली
जब ये लड़का 10 साल का होता है, उसको पिताजी का डिसीजन फॉलो करना है। मेरा घर में मेरा पेरेंट्स भी मेरा डिसीजन फॉलो करने लगा 10वां उम्र से। ऐसे क्यों? Because they felt I'm making sense. I don't know from where my mother was truly, totally trusting me. She felt father is not able to lead it. You please take care. And I think that's the single largest strength today. If I have to took all decisions for last 50 years. I'm 65. तो डिड यू स्टार्ट मेकिंग मनी? मतलब आप पैसे कमाते थे 10 साल की उम्र में? इज दिस द रीजन और कि नहीं इज दिस कि आप ज़्यादा सेंस करते हो? नहीं, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर 25 पैसा 4 घंटा काम करेगा तो 25 पैसा मिलता था. दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई हैव वर्कड फॉर Money. मेकिंग मनी. एट व्हाट एज? It was at an age of 11. At an age of 13, 1 rupee per day, cotton plucking in the hot sun. Month is May, summer, I have to pay fees in June. And 30 दिन काम करने मिले 30 रुपया मिलता है. 30 रुपया में मेरा ब्रदर सबका फीस भर जाता है. And that's the leader of the family. Right? So it was earning also. From then onwards, I don't think any summer vacation, I had a vacation. Any time in the evening from 4 o'clock, 5 o'clock onwards, do some part-time job. I think I have worked. Let me give you another punchline. 7 to 11 was the heaven. 7 a.m. to 11 p.m. में 50 साल काम कर चुका हूँ. 2 questions on that. Quick. One, do you कभी ऐसा कभी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप रिग्रेट करते हो कि यार बचपन में मेरे को मस्ती करनी होती? मुझसे ज़्यादा कोई मस्ती किया ही नहीं है. वो मस्ती नहीं किया जो लोग करते हैं. मेरा मस्ती अलग है. बट कभी ऐसे कुछ सोचा, रिग्रेट हुआ कुछ कि मैं भी आराम से जीता, दूसरे बच्चों जैसे रहता, मेरे पास भी खिलौने होते या मेरे पास भी और दूसरे दोस्त होते, बाहर घूमने जाता बिना टाइम पास? मेरे पास अच्छा कपड़ा होता है तो ही मैं दोस्त लोगों के साथ घूमने जा सकता था ना. लेट मी टेल यू, इन अ पिरामिड ऑफ इकोनॉमी मेक 10 स्लाइसेस. आई वाज इन द बॉटम ऑफ स्लाइस. मेरा कोई फर्स्ट क्वेश्चन मेरे घर पे कभी आता नहीं था. व्हाट इज देयर? बट लेट मी आल्सो टेल यू, देयर आर 2 kinds of people. दिस इज अनदर पंचलाइन. एक सोचता है I am only suffering, all others are enjoying. दूसरा सोचता है I am only enjoying, all others are suffering. I always felt I am only enjoying. And ऐसा एटीट्यूड बचपन से था? बचपन से था. इनफैक्ट कभी कभी इंटरव्यूज में ये पूछता है, डॉक्टर ओवेलुमनी, इमेजिन यू हैव an opportunity to relive your life, which portion of it you will change? अरे भाई साहब, बिरयानी तो अच्छी आई है तो रेसिपी में क्यों एक्सपेरिमेंट करनी है? कुछ नहीं बदलेगा. कुछ बदलेगा तो ये बिरयानी ऐसा नहीं आएगा. हाँ, ये बढ़िया है जो है फर्स्ट क्लास. ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी आपकी अगेन. ओके, हम थे गांव से फिर स्टार्ट हुआ. फिर आपने बोला कि डिग्री नहीं मिली. डिग्री मिली, नौकरी नहीं मिली. ओके, तो क्या डिग्री करी? टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था. मैं 11th 12th बिना टेक्स्ट बुक पढ़ चुका हूँ. और स्टिल आई गॉट 200 out of 200 इन मैथमेटिक्स. 200 out of 200 मैथमेटिक्स. और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 5 साल था कोर्स, वो जमेगा नहीं है. सो 3 साल की कोर्स करने के लिए डिसीजन लिया. और प्रॉस्पेक्टस में देख रहा हूँ BCom 4 अक्षर है, BSc 3 अक्षर है. BCom 300 रुपया फीस था, BSc 400 रुपया फीस था. मारवाड़ी का ब्रेन काम किया तो BCom में ज्वाइन कर लिया. I was a BCom student for 1 full month. 1 full month? Yes. एक डॉक्टर KR कार्तिकेयन एक प्रोफेसर था, अभी ही इज नो मोर. उसने पूछा, अरे तू मैथमेटिक्स में सेंटम था? हाँ साहब. क्यों इंजीनियरिंग नहीं किया? गरीब साहब. अरे क्यों केमिस्ट्री नहीं किया? सब गरीब साहब. बाद में उसको पता चला 100 रुपया में मैं BCom में बैठना पड़ा.
अपना पॉकेट से 100 रुपया निकाल के मुझे कॉमर्स बिल्डिंग से साइंस बिल्डिंग में लाया था। अगर वो नहीं होता आज मैं राज समानी के सामने बैठ कर बात कर रहा था। Wow. Acknowledging him. Wow. So 19 years BSc फर्स्ट क्लास। मैं सोचा कोयम्बतूर में बहुत सारा एंटरप्राइजेस है, बहुत सारा कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन 50 इंटरव्यू में, लगभग 50 इंटरव्यू में मैं फेल होता ही जा रहा था। कारण यह था कि सभी यही सवाल पूछ रहा था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस। अरे गधे, एग्जाम मई महीना में खत्म हुआ, जून महीना में मैं अटेंड कर रहा हूँ इंटरव्यू, कहाँ से लेके आऊँ? It's almost like sitting in front of a girl whom you are likely to marry and asking her, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? So irritating is the question. So 1978 में जब भी मेरा उम्र 19 था, एक डिसीजन लिया था, अगर एक दिन मैं खुद कंपनी चलाऊं, सिर्फ फ्रेशर को ही काम पे लूंगा या एक्सपीरियंस को काम पे नहीं लूंगा। ट्रस्ट मी, I have never recruited an experienced man into my organization. Really? 25,000 freshers I have employed. I don't think anybody else would have dared to do it, and I have done it. And trust me, मेरा कॉम्पिटिटर का एम्प्लॉय कास्ट 25% था, मेरा एम्प्लॉय कास्ट 10% था। और क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर के लिए एक पंचलाइन बोलता हूँ, इफ यू योरसेल्फ हैव ट्रेन्ड योर एम्प्लॉयज, अगर खुद आप अपना एम्प्लॉय को 100 दिन ट्रेन किया तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर से 1000 दिन ट्रेन हुआ एम्प्लॉय से भी बेहतर है। ट्रेन करो। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सब आदमी नहीं मिलता है। हाँ। अरे हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिला तो जर्मनी में थोड़ी मिले। साहब फ्रेशर मिलता है तो बहुत सिखाना पड़ता है। आई टेल देम, बच्चा चाहिए तो खुद का चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए तो और कोई ट्रेन करके देना चाहिए। ट्रेन योर सेल्फ। और भी लोग पूछते हैं, सब अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद वो निकल जाता है, क्या करना है? उसके लिए भी समझाता हूँ, इफ यू डोंट लव योर स्पाउस, योर नेबर विल। If you don't love your employee, your competitor will. Take care. So Coimbatore was a little disappointing experience for me, fortunately. Fortunately गांव से आया हूँ, fortunately गरीब था, fortunately डिग्री भी मुश्किल से हुई है, और fortunately उधर नौकरी नहीं मिली। लास्ट में एक नौकरी मिली, वो कंपनी भी बंद हो गई है fortunately. Then August 18, 1982, Kanyakumari to Mumbai Jayanti Janata Express, boarded it in Coimbatore, S9 coach, berth number 41, and I land in Mumbai like a dawn with 500 rupees in my body. Body? Because if you keep in pocket, pickpocket hoega. And I stayed in VT railway station for 3 nights because there was no friend to receive me with a smartphone, and there was no credit card to check in any hotel, nor there was a purse to keep credit card. So that's how I landed in Mumbai, and I came to Mumbai Baba Atomic Research Center में वो इंटरव्यू के लिए एक लेटर आया था। So मैं उधर से निकला, एक दिन पहले ही आया था, ये सोचकर 36 आवर्स जर्नी है, अगर वो 10 घंटा भी लेट हो सकता है, रेलवे का कुछ भरोसा नहीं है, अगर हम इंटरव्यू में नहीं गया तो कोई मानने वाला नहीं है करके एक दिन पहले ही आया था। बिलीव मी, उस दिन जिस दिन मैं मुंबई पहुंचा था उस दिन इतना बारिश गिरी, मैं आने के बाद एक भी ट्रेन मुंबई के अंदर आया नहीं था, और 300 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था, सिर्फ 100 ही लोग आया था, मेरा इंटरव्यू में नंबर लग गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कांट ऑलवेज टेल दैट मैं बड़ा साइंटिस्ट था इसीलिए नौकरी मिला।
everything. Sometimes lady luck smiled me. Lady luck. Yeah, because otherwise how will I get that job? Government job, gazetted officer post, most premium research institute. Wow. So Velumani now has a good salary. And he is in Mumbai. Life looks bright. And subsequently, as soon as I landed in Mumbai, my father-in-law was in love with me. Father-in-law? उस टाइम पे शादी हो गई थी? He was in love with me. That means it's an arranged marriage. Okay. Okay. There are only two ways in which marriage goes through. One is wife, girl herself is in love with me, or her parents have been in love with me, right? True. So he came within 1 year of me joining and proposed. He was a security officer in BRC. Achha. I was an employee there in BRC. I refused. 83 I refused. 84 I refused. 85 also, same proposal comes. Same man comes. Then I thought, let me have a look at the girl. पैसा तो नहीं लगता. So it was all illuminated, so I look fair. That house was not properly illuminated, and I found the girl not impressive enough. And my mother will not like. I know from my mother's angle what is the beauty daughter-in-law. Then I thought, I will not tell anything now. I said, I'll let you know. Yeah. I didn't go back. Okay. So you just were like, chhod diya. It will not work. He keeps again walking. I was staying in a Maharashtrian family as a paying guest. So I told my landlady, even if I am inside, if this gentleman comes, tell him I am not there. 5 times he managed. 6th time they told, no, he is persuading like this. You must tell him, it will not work. Then I sat in front of him. मैं सोचा कि अगर मैं उससे फिर से मिलूं वो लड़की से और उसको डिस्करेज कर दूं तो ये रुक जाएगा अपने आप ही. तो मैंने उसको पूछा था 1 घंटा उससे बात कर सकता है क्या? मीटिंग करा. He told yes, I will arrange. Nariman Point, Madam Kama Road, State Bank of India, 14th floor, International Division. My wife was working. So arranged. On a Saturday, it was a half a day. So I was there by 2 o'clock. And एक cabin में बैठ के बात किया था. So 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 minutes. 55 minutes I only talked. Okay. And 5 minutes absolute silence was there. I decided I must marry her. Okay. कहीं देखा क्या? लड़की चुपचाप 1 घंटा वो भी होने वाला पति के सामने बैठकर कुछ पूछा ही नहीं है. Want to know what I have talked to her in 45 minutes? What I have talked, I can tell you in 45 seconds. Tell me. Look, मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ, जिंदगी भर पेइंग गेस्ट ही रहूंगा, घर नहीं खरीद पाऊंगा, अब तैयार होनी चाहिए. गांव में एक घर है, टॉयलेट नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए. और परिवार में सबसे बड़ा लड़का हूं मैं, तो मेरा पिताजी मम्मी को आपको ही देखभाल करना है. और मेरा जो सिबलिंग्स है, सबका शादी आपका ही जिम्मेदारी है. और हमारा शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है. और हमारा शादी के लिए जो आप फंडिंग करते हैं वो आपका पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए. Okay. I don't think any insane girl will agree. Yeah. मैं सोचा अगर आपको मुझसे शादी करना है तो अपना पिताजी को भेज दीजिए. अगर नहीं करना है तो इतना ही बोल दीजिए कि लड़का को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है. She didn't tell yes, no, nothing, absolute stunned look, and I left. मैं सोचा ये सेफ, आई एम वेरी सेफ. उस दिन रात को my father-in-law came to my home. That means he has agreed. Yes. She has said yes. And I must tell you here,
हाँ बोलने के बाद 2 महीने के बाद मैं उससे मिला था, बिफोर मैरिज। आई आस्क हर, आपको जो भी मैं बोला, फिर भी मुझसे क्यों शादी करने के लिए आप इतना पीछा पड़ा था? क्या अच्छा लगा? मेरा नाक, गाल, चिन, क्या अच्छा लगा? शी सेड, ऐसा तो लग रहा था कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। मैं समझ में आ गया, क्योंकि वो कौन लड़का आके बताएगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सभी लोग ये है, ये बड़ा चढ़ा के ये बोलते हैं। आप तो डिस्करेज करने के लिए आया था। दूसरा, बड़ा स्टोरी टेलर है, वो समझ गई मैं। तीसरा, एक ऊंची घर में एक छोटी बहू नहीं रहना है, एक छोटा घर में मुझे ऊंची बहू रहना। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आजकल में मेरा थोड़ा इंस्टा में रील्स चल रहा है, इसके बारे में 1-2 बोल दिया तो सभी लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल डाइवर्सेस एंड रेसिग्नेशंस एज अ रीजन। अनवांटेड एक्सपेक्टेशन, मैं तो एक्सपेक्टेशन को 0 कर दिया, लाइफ चांदी बना। So then we got married, and that's how the story of how did I find a wife, and subsequently then 2 children. And then there is a little more interesting here, which I want people, especially employees, to understand how as an employee you can build a huge career. मैं ज्वाइन होने के बाद मुझे मेरा बॉस से मिलने के लिए एक ऑफिसर ने लेके आया। तो मेरा बॉस सामने बैठा है, मैं हाथ दिलाता हूँ, वो हाथ नहीं देता है। मैं सोचा क्या रूड है, मुंबई में कितना भी बड़ा मैनेजर हो हाथ तो मिलानी चाहिए। देन ये ऑफिसर मेरा हाथ लेके उसका हाथ मिलाया। What does it mean? He is a blind man. I worked under a blind man for 15 years. Then उसने एक दिन पूछा था, तुम BSc किया है, MSc करना चाहते हो? वेरी नाइस पारसी जेंटलमैन, कवस देसाई उसका नाम है। Your boss? Boss. He's no more, but was a very wonderful man. मणि, तुम्हें MSc करने के लिए मन करता है क्या? हाँ साहब, why not, please. He had a connection with people in rank and file of BRC and Bombay University. He made sure I got registered for MSc under research on thyroid biochemistry. Okay. 3 years I finished my MSc while working. सैलरी भी आता है, डिग्री। उसके बाद वो पूछ रहा है, वेल मनी, यू डन अ गुड वर्क, डू यू वांट टू डू PhD? अरे वाह। And trust me, today I am MSc, PhD, very powerful scientist and entrepreneur only because I agreed to work under a blind man. And trust me, मेरा BRC इंटरव्यू में मुझे पूछा गया थायराइड कहाँ है। मैं तो मैथमेटिक्स में 200 आउट ऑफ 200, बायोलॉजी तो नहीं किया। तो मैं सोला थायराइड का आई डोंट नो वेयर इट इज। ट्रस्ट मी, here comes the most powerful punchline. In 1982, I did not know where thyroid was. And in 1992, I finished a PhD in thyroid biochemistry. In 2002, I am running world's largest thyroid testing laboratory. 20 years. The punchline starts now. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. Right? I'm the leader. Film Training Institute उस जमाने में नहीं था, आज आया है। और आज जो भी उधर डिप्लोमा डिग्री लेता है वो एक भी पिक्चर में हीरो नहीं बनता है, और बस कंडक्टर ही सुपरस्टार बनता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों होता है लाइफ में? ऐसा है कि you are good at something,
Your study, you did it because of your parents' compulsion, because it's some fantasy. But then finally, what are you good at? Dekho, if Rajinikanth is most powerful hero, even if today Amitabh Bachchan, or even if you take whoever is Dravid or whoever it is the intelligence that makes them most powerful. Whatever they have done, they would have become. Intelligence रहेगा तो आदमी बड़ा बनता ही है. Punchline. What do you do is not as important as how do you do. So that is how the journey of me entering in thyroid and a PhD. So Velumani is 37 years old now. 37. Yes, and then 2 bacche. My son was 5, my daughter was 3. तभी मुझे ऐसा लगा